मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत है। कुछ दिनों से मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही है और सारे बच्चे बहुत अच्छे से परीक्षा देकर आ रहे हैं। सब लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारे प्रश्न जो मैंने वीडियो दिया है उससे आए हैं। कल किसी छात्र ने मुझे कहा कि सर 2 दिन हिंदी के लिए समय मिला हुआ है, हिंदी का व्याख्यात्मक प्रश्न और ग्रामर पर्सन से क्वेश्चन दीजिएगा। तो आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास 10th हिंदी का व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आया हूं और कल से मैं व्याख्यात्मक प्रश्न भी दिया करूंगा और व्याकरण पर्सन का संधि, समास, कारक, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय सबके बारे में मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। सीतामढ़ी के तमाम छात्र छात्राओं को कल मैं शिवरात्रि के शुभ अवसर का बधाइयाँ दे रहा हूँ और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी छात्र छात्राओं की परीक्षा बहुत अच्छे से जाए और भगवान भोलेनाथ जो जगत कल्याण के हित के लिए विष का पान किए हैं, आप सभी के अंदर ऐसी शक्ति भरे कि आप सभी लोग सफलता के सोपान पर चढ़कर अपने माता पिता, गुरुजनों और सही समाज, देश का नाम रोशन कर सके। तो आइए, मैं सुशील कुमार झा अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। कृपया इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ पर घरघराहट नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस शब्द का, इस व्याख्या, इस प्रस्तुत पद का हम लोग को यहाँ पर व्याख्या करना है, जो मैं आप सभी छात्र छात्राओं को व्याख्या करके बता रहा हूँ। आज आप सभी छात्र छात्राएं इससे जरूर मनन करेंगे। फिर से, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका गोधली भाग 2 शीर्षक कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है, जिनके महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविवर दिनकर जी इस पंक्ति के माध्यम से प्रजा और राजा की व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हुए हम लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस प्रकार राजतंत्र का समाप्त हो रहा है और किस प्रकार नए प्रजातंत्र की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कविवर कह रहे हैं कि बरसों से सताई गई जनता आज जग चुकी है। आज राज सिंहासन पर व्यवस्थित होने वाले, सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं को जनता चेतावनी दे रही है कि ऐ राजतंत्र के तानाशाही, अब सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब प्रजा के जन कल्याण के शासन का समय आ गया है। अब प्रजा अपने मत से अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए तैयार खड़ा हो गया है। अब वर्षों से गुलामी की दास्ता की जंजीरें जो तुम लोगों ने बिछा कर रखी है, राजशाही तंत्रों को जो तुम लोगों ने बढ़ावा दिया है, आज लोकतंत्र उसे मिटाकर पुनः एक नए नवीन समाज की कल्पना करने जा रहा है। और समय में भी यह ताकत नहीं है कि जनता के इस समूह के इस जन आंदोलन को रोक सके। अब सिंहासन खाली करो राजनेताओं, क्योंकि अब जो है प्रजा का शासन आ रहा है। प्रजा अपने मत से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सिंहासन पर बैठाकर देश का शासन व्यवस्था का संचालन करने जा रही है। इसलिए
यहाँ पर कविभर रामधारी सिंह दिनकर जी प्रजा और राजतंत्र के बातों को बताते हुए प्रजातंत्र के गुणों का वखान किए हैं और राजतंत्र की अवहेलना करते हुए बता रहे हैं कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है। प्रजातंत्र प्रजाओं के हित के लिए होता है और राजतंत्र तानाशाही प्रवृत्तियों के लिए होता है। इसलिए कविवर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐ सत्ताधारी, ऐ राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा, अब जो है सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता की सवारी आ रही है। जनता अब अपने मत से प्रतिनिधि को चुनकर देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने जा रही है। अब जनता दुधमुहा नहीं रह गई है, अब जनता जागृत हो चुकी है, अब जनता अपने हित के बारे में सोच सकती है, अब जनता कल्याणकारी राज्य का स्थापना कर चुकी है। इसलिए हे सत्ताधारी वर्ग, हे राजतंत्र के समर्थक, अब राजतंत्र को विदा करो, क्योंकि लोकतंत्र का आगाज हो चुका है। यही कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी इस व्याख्यात्मक प्रश्न से हम लोग को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज मैं प्रिय छात्र छात्राओं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा जो आप लोग की परीक्षा में आने वाली होगी। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए यह प्रार्थना करता हूँ कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ पहुंच सके। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कल वे आप लोगों को शक्ति प्रदान करें और आप सभी लोग उनके द्वारा प्राप्त शक्ति से जगत कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर सके और शिव तत्व आप बन सके। धन्यवाद।